नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठंडी बहुत है, अब क्या किया जाए, है तो है। आ जाइए पेज नंबर 71, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। और फिलोटैक्सी, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, और इस पेज पर द इन्फ्लोरेसेंस ये बचा हुआ है, इसी को करेंगे। ओके, चलिए आगे शुरू करते हैं। किताब पढ़िए आराम से, एक एक लाइन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसका इसको याद कर लेते हैं, जो हम लोग का पारंपरिक तरीका है ना। आदिकाल से यही चला आ रहा है, यही करना है। चलिए, फिलोटैक्सी इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ, है ना, लीव्स ऑन द स्टेम या फिर ब्रांचेस। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। दिस इज यूजुअली 3 टाइप: अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। ठीक, in alternate type of phyllotaxy, a single leaf arises at each node in alternate manner, as in China rose, mustard या फिर sunflower में ऐसा ही होता है। बिल्कुल कह रहे हैं, in opposite type a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other, as in Calotropis and guava। ठीक है ना, गुआवा प्लांट में, अमरूद वाले में, मतलब अमरूद के बगल में मदार लगा हुआ है। कैलोट्रोपिस होता मदार, मदार देखे हैं, घर पे लगाया जाता है, घर पे नहीं, इधर उधर भी तमाम। अब कहाँ, चलिए कोई बात नहीं। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट नोड एंड फॉर्म ए होल, इट इज कॉल्ड होल्ड। जैसे कि एलस्टोनिया में, ठीक, ये चीजें। तो फिलोटैक्सी में क्या, बहुत छोटी सी कहानी बताई इन्होंने ये बता दिया कि फिलोटैक्सी क्या है। फिलोटैक्सी अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? फिलोटैक्सी क्या है? कहेंगे पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। बहुत अच्छी बात, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ लीव्स ऑन स्टेम या फिर ब्रांचेस पर। इतनी बात समझ में आ गई। फिलोटैक्सी क्या है? इट इज अरेंजमेंट है। किसका? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है किसका? लीव्स का, ऑन द स्टेम या फिर ब्रांचेस पर, ऑन द स्टेम या फिर ब्रांचेस यानी ब्रांच पर। ये 3 टाइप की, दिस इज यूजुअली 3 टाइप का होता है: अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड, अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। बहुत बढ़िया, अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। बोलिए अल्टरनेट, बोलिए अल्टरनेट, बोलिए अल्टरनेट, अल्टरनेट, अपोजिट, अपोजिट, होल्ड, होल्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अल्टरनेट में क्या होगा? सिंगल लीफ निकलेगी। कहां से? हर एक नोड से। हर एक नोड से कहां से निकलेगी? सिंगल लीफ निकलेगी। और भी कैसे? अल्टरनेट मैनर में। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम का पल आ गया, एग्जाम का पल है ना, आ जाएगा, धीरे धीरे सारे पल आएंगे आपके जीवन में, घबराइए मत। पहले एग्जाम का, फिर उसके बाद रिजल्ट का, फिर उसके बाद मजा भी आएगा। देखिए, एक यहाँ निकलेगा, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, इस तरीके से। तो क्या है ये अल्टरनेट मैनर है। ये क्या है? अल्टरनेट मैनर में। बोलिए अल्टरनेट मैनर में है? बिल्कुल है ना, ये अल्टरनेट मैनर में है। ठीक, इस तरीके किसमें होता? मस्टर्ड में, चाइना रोज में और सनफ्लावर में। किसमें? मस्टर्ड में, चाइना रोज में और सनफ्लावर में। मस्टर्ड में, चाइना रोज में और सनफ्लावर में, ठीक है। अल्टरनेट किसमें? मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। ठीक, तो यहां पर लिखिए मस्त, है ना, मस्त अल्टरनेट चाइना रोज सनफ्लावर। तो मस्त चीज अल्टरनेट चाइना रोज सनफ्लावर, ठीक है ना। तो इसको लिख दीजिए, क्योंकि देखिए हम अब यहाँ मस्टर्ड को मस्त बोलेंगे और यही फ्लावर में भी मस्त रहेगा, और चाइना रोज को चीज बोलेंगे और यही वहां भी रहेगा। तो एक ही नाम देंगे और सदा के लिए यही चलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए लिखिए मस्त, वेरी गुड, मस्त चीज नहीं, मस्त अल्टरनेट चीज, है ना, मस्त अल्टरनेट चीज सनफ्लावर में, है ना। अच्छा, चीज नहीं लिखा? अरे यह तो गंदी बात हो जाती तब तक। तो मस्त अल्टरनेट चीज सनफ्लावर में, आप ये याद करने का तरीका मान सकते हैं, है ना। इसका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, मस्त, ठीक, अल्टरनेट चीज सनफ्लावर में, ठीक है। बहुत सूरजमुखी, बहुत बढ़िया बात हो गई, बहुत मीठा लगा ये तो। कह रहा है पेयर ऑफ लीफ, अपोजिट वाले में पेयर ऑफ लीव्स arises at each node and opposite to each other। बहुत अच्छी बात, कैसे हो सकते हैं ये? तो देखिए भैया बता रहे हैं, इसमें भैया फिगर गुड बनाए हैं, है ना। ये देखिए इस तरीके से हो सकती है, ठीक। और इसमें अपोजिट लगी रहेंगी पत्तियां। पत्तियां कैसे लगे रहेंगी? अपोजिट, यानी ये इधर की तरफ तो ठीक, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ तो ठीक, है इधर की तरफ। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, इस तरीके से, ठीक। और ये अपना अभी निकल रही है, बाद में हो जाएगा।
ठीक, तो इसमें पत्तियां देखिए हर एक नोड से निकल रही हैं, हर एक नोड से निकल रही हैं और एकदम अपोजिट है। बात समझ में आ रही? फिगर में देखिए जैसा कि अमरूद की पत्ती में और मदार में, तो क्या लिख देंगे, अमरूद के बगल में मदार, ऐसे लिखिए अमरूद के बगल में मदार या मदार के बगल में अमरूद, बगल का मतलब अपोजिट। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हेडिंग क्या याद करने का तरीका, कैलोट्रॉपिस और गुआवा, यानी इसको लिखिए मदार, ये होता भी है मदार, गुआवा मीन्स अमरूद, है ना। अब गांव चलो अमरूदों का मौसम है ना। चलो कोई बात नहीं, अब शहर में तो यही है ना, कैलोट्रॉपिस और गुआवा। तो लिख दीजिए अमरूद के बगल में मदार, अमरूद के बगल, बगल मीन्स होता अपोजिट, है ना, बगल में मदार, या लिख दिया बगल के कैलोट्रॉपिस के बगल में गुआवा, या अपोजिट में, ठीक ना। तो आप याद रख लेंगे, ठीक, ये हो जाएगा, बगल मीन्स अपोजिट, अपोजिट। अब एकदम शुद्ध मत मिलाने लगिएगा, ये काम चल रहा है, अपोजिट बगल मीन्स होता ना, ठीक ना, कि पता चला बगल तो अपोजिट कहाँ कहेंगे, नियर बाई क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। होल्ड मोर देन 2 लीव्स, इसमें क्या हो जाएगा, मोर देन 2 लीव्स लगी रहेंगे, अराइज एज ईच नोड, और फॉर्म में होल बना लेंगे, जैसे कि ये है, ये अगर हम इसको मान लें तो देखिए एक पत्ती यहां से, एक पत्ती यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, जैसा कि खैर चंपा में होता है। कैसे में, खैर चंपा, खैर चंपा देखें, बिल्कुल उसी की प्रजाति है ये, एलस्टोनिया हो जाएगा, ठीक है ना, एलस्टोनिया की प्रजाति, खैर चंपा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, खैर चंपा, है ना, ये चीज हो जाती है। तो ये हो जाता है, कोई दिक्कत है इसमें, कहाँ दिक्कत है, देखिए फिलोटैक्सी, इट इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम या फिर ब्रांचेस पे 3 टाइप की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। अल्टरनेट में सिंगल लीव्स अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। उसके बाद यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे पेयर ऑफ लीफ अपोजिट, ईच नोड से अपोजिट मैनर में, अपोजिट अपोजिट अपोजिट। कैलोट्रॉपिस गुआवा, कैलोट्रॉपिस गुआवा, कैलोट्रॉपिस गुआवा, ठीक है ना। होल्ड मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड, देख लिखा है मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड फॉर्म अ होल, जैसा कि एलस्टोनिया, खैर चंपा, ठीक है ना, इसको खैर चंपा कहेंगे। खैर चंपा यही होता है। अब कंफर्म नहीं याद आ रहा है कि इसी को कहते थे कि दूसरे को, कि इसी की प्रजाति है, लेकिन शायद हमें जहां तक, अगर हम सही हो तो खैर चंपा शायद इसी को कहते हैं। एक बार सर्च कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है, एलस्टोनिया, क्योंकि खैर चंपा दूसरी चीज होती है, हो सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो दिए हैं भैया उसको याद कर लेते हैं, एलस्टोनिया, ठीक है ना, एलस्टोनिया में होता है, ठीक। ये ओके बात, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं मॉडिफिकेशन, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स आर ऑफ्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, यानी मेन फंक्शन उसका क्या है, लीफ का, फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसके अलावा भी मॉडिफाई होकर कुछ काम करती है, जैसे कि दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीज, पीज मतलब मटर, ठीक ना, और इनटू स्पाइंस में भी कन्वर्ट हो सकती है फॉर डिफेंस के लिए, जैसा कि कैक्टी में होता है। द फ्लैशी लीव्स ओनियन एंड गार्लिक का, ठीक ना, फूड स्टोर कर लेता है। इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव, petioles in these plant expand, become green and synthesize food. Leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant, Venus flytrap are also modified leaves, ठीक। तो ये हो गई लीव्स के बारे में भैया कहानी। तो क्या है कहानी मॉडिफिकेशन की, जरा देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, जबकि मेन फंक्शन इसका क्या है, फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा और भी काम कर सकती है लीफ मॉडिफाई होके, जैसे लीफ मॉडिफाई इनटू किसमें, टेंडल्स में, किसमें भैया, टेंडल्स में, ठीक। किसके लिए था, फॉर सपोर्ट, किसके लिए, फॉर सपोर्ट के लिए होती है, किसके लिए, फॉर सपोर्ट के लिए। टेंडल्स बनेगा तो लीफ का मॉडिफिकेशन, हालांकि स्टेम में जो एक्सिलरी बड थी, एक्सिलरी बड भी मॉडिफाई होकर टेंडल्स में बनती थी, और यहाँ लीफ थी, तो दोनों का एग्जाम्पल अलग हो जाएगा। वहां गॉड्स था, ग्रेप वाइन्स था, ये यानी कुकुरबिट वाले सब थे सब, और यहाँ क्या हो जाएगा, पीस, है मटर, देखा है मटर की पत्तियों में ये लिखा रहता, पत्तियों के ऊपर ही वो निकलता है एक छोटा सा, है ना, उससे, तो वो बता रहे हैं क्या, फॉर सपोर्ट, जैसे कि एग्जांपल है पी, मटर में, जैसा कि मटर में हो जाता है।
लीफ मॉडिफाइड टू स्पाइन, है ना, कांटों में बदल जाती है पत्तियां, है ना, कांटों, है ना, उसने कांटों भरा मेरा बिस्तर नहीं देखा, यही वाला कांटों, यही कांटों की बात चलती है ना। फॉर डिफेंस, जैसे एग्जांपल इन कैकेटी या फिर कैकेटस, है ना, इसको कैक्टस कहेंगे, ठीक है ना, कैक्टी या कैक्टस। आ जाइए लीफ मॉडिफाइड टू किसमें, स्टोरेज ऑफ फूड में, जैसा कि लहसुन प्याज देखा ना, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, अदरक इसमें नहीं आएगा, वो एक बात है, ठीक है ना। फ्लैशी लीफ, देखिए फ्लैशी लीफ होती है ना, ऑनियन में भैया, अनियन और गार्लिक, है ना, बिल्कुल सही। जब पिज्जा उज्जा खाने आते अनियन वैरायटी वाला, तो समझ जाए कि लीफ वाला खा रहे हैं आप, और कुछ थोड़ी खा रहे हैं, कुछ नहीं है, ये सब पागलपंथी वाला काम है। तो क्या हो जाएगा, लीफ मॉडिफाइड टू टेंडिल्स फॉर सपोर्ट के लिए, लीफ मॉडिफाइड टू टेंडिल्स फॉर सपोर्ट के लिए, जैसा कि पी में होता है स्पाइन, कांटे लगे तो आओ ना भोंक देंगे, बस समझ में आ जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया, वो डिफेंस के लिए, डिफेंस मतलब सुरक्षा, ठीक है ना। इज, और ये कैक्टी या कैक्टस में, कैक्टस देखा, अरे यही सब तमाम कैक्टस वैरायटी घूमती हैं इधर उधर, है ना, वही वाला। लीफ मॉडिफाइड टू स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि फ्लैशी लीफ ऑफ अनियन और गार्लिक, लहसुन है, प्याज है, ठीक है, बिल्कुल। मॉडिफाइड लीफ इनटू, देखिए मॉडिफाइड लीफ इनटू, अच्छा लीफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ये मॉडिफिकेशन के लिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इनटू ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। आइए थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इसको बोला था फिलोड, क्या बोला था, फिलोड। और वहां हम लोग क्या पढ़ के आए थे, स्टेम का मॉडिफिकेशन अगर इस तरीके का हो जाता था तो बोलते फिलोक्लैड, यहाँ है फिलोड, ठीक है ना। वहां दो चीजें पढ़े आए थे, फिलोक्लैड और क्लैडोड, है ना, यूफोर्बिया यूपोन्सिया, वहां पे दो एग्जाम्पल थे फिलोक्लैड के, ठीक है ना। और यहाँ क्या देखिए, यहाँ पे एस्पार्गस जो पढ़ के आया था क्लैडोड का एग्जांपल था, और यहाँ पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं फिलोड, वह अकेसिया, किसका, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया या सिंपल अकेसिया, ठीक। चलिए इसमें क्या होता है, कहेंगे जो पेटियोलवा होता है ना, पेटियोलवा, ये भैया बड़ा हो जाता है, क्या करता है, बड़ा हो जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत मीठा, देखिए कैसे, पेटियोल एक्सपेंड अब बिकम ग्रीन, हरा हो जाता, और जब हरा हो जाएगा तो क्या देखने के लिए रहेगा, अरे उसे फोटोसिंथेसिस करवाओ, तो उसे कह रहे सिंथेसाइज ऑफ फूड, यानी फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक। और जो पत्तियां होती हैं, अरे भाई बहुत सही, पत्तियां किसमें बदल जाती हैं, छोटे और बिल्कुल किसमें, शॉर्ट लीव्स में, है ना, पत्तियां स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये भैया बात लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुछ दिन बाद वो पत्तियां खत्म हो जाती है, शॉर्ट लिव हो जाती है, ठीक, यानी खत्म हो जाती है, शॉर्ट लिव्ड लिखा हुआ है, शॉर्ट लिव, यहाँ लिव्ड हमने लगा दिया, लिव्ड लग दिया, अरे यही सब है, सब ठंडी में क्या किया जाए, थोड़ी बहुत एयर वर्थ हो ही जाएगा, ठीक। पत्तियां शॉर्ट लिव होती हैं, मतलब ये थोड़े दिन के लिए जीते हैं, बाद में ये सब मर मुर के खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इन इंसेक्टिवरस प्लांट, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को पकड़ते हैं अपनी पत्तियों की बनी हुई संरचना में और उनसे दबोच लेते हैं, है ना, बड़े खतरनाक होते हैं, जैसे कि पीचर प्लांट, इसका एग्जाम निफेंथीज में विनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया, ठीक। ये दोनों प्लांट हैं, ये इनका वो वाला नाम है बुलाने वाला घर का, और इनका स्कूल का नाम है, ठीक है ना। पीचर प्लांट निपेंथीज, विनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया, डायोनिया नाम है, डायनिया, डायन लग रही है, ये नाम है इतना बढ़िया, विनस फ्लाई ट्रैप है, डायन, है ना, इंसेक्ट खा जाती है मार मुर के। चलिए आगे चलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, इसको अब दोहरा लेते हैं खूब बढ़िया से, दोहरा तेरा के एकदम पढ़ेंगे तब आएगा, ऐसे वैसे नहीं आता है। चलिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मेन फंक्शन क्या भैया, फोटोसिंथेसिस, क्या भैया, फोटोसिंथेसिस। और उसके अलावा भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, कहेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है, कैसे, लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंडल, मॉडिफाइड इनटू टेंडल, मॉडिफाइड इनटू टेंडल, किसके लिए, सपोर्ट के लिए, किसके लिए, सपोर्ट के लिए, किसके लिए, सपोर्ट के लिए, किसमें होता है, कहेंगे पी में, मटर में, क्या करते हैं, चढ़ते हैं, कहां चढ़ते हैं पता नहीं, ठीक है। लीफ मॉडिफाइड टू स्पाइन, ये किसके लिए, डिफेंस के लिए, आओ भड़कने दिया काटे से, किसमें, कैक्टस में, किसमें, कैक्टस में। लीफ मॉडिफाइड इनटू स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि लहसुन और प्याज में जो फ्लैशी लीफ होती है ना, ये यही होती है, ठीक। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इनटू ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, क्या बोलेंगे, फिलोड, इसमें क्या होता है, पेटियोल बड़ा हो जाता है, पेटियोल एक्सपेंड फैल जाता है, एक्सपेंड लिखा ना, फैल जाता है, बिकम ग्रीन, अब हरा हो जाता है, तो हरा देखने के लिए होगा, और उससे कुछ काम करवाओ, हरा वाला क्या काम करता है, फोटो की सिंथेसिस करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस, सिंथेसाइज ऑफ फूड, भोजन का निर्माण करता है, क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। और पत्ती इसकी स्मॉल होती है, शॉर्ट लीव होती है, कैसी होती, शॉर्ट लीव, मर जाएगी बेचारी, चल ये कोई बात नहीं, एक दिन तो सबको क्या किया जा सकता है, अब क्या करे हो,
मौसम में ऐसा चल रहा है। लीव्स स्मॉल एंड शॉर्ट लीव, वेरी गुड। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इन इंसेक्टिवरस प्लांट, कौन से प्लांट में? इंसेक्टिवरस, जैसे कि पीचर प्लांट, नेफेंथीज, पीचर प्लांट, नेफेंथीज, वीनस फ्लाईट्रप डायोनिया। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं इन्फ्लोरेसेंस पे। नोट करिए इसको जल्दी से, बहुत ठंड है, नोट कर लीजिए ठंड में। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग द इन्फ्लोरेसेंस, है ना, इन्फ्लोरेसेंस। ये क्या चीज होता है? ए फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, फ्लावर क्या है? सूट का ही मॉडिफिकेशन है। सूट मतलब स्टेम, है ना, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। वेयर इन सूट एपिकल मेरिस्टेम, जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो चेंज हो गया किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड डू नॉट इलांगेट, अब इसमें बड़ा बड़ा इंटरनोड नहीं होगा, ये छोटे छोटे होंगे, तो क्या हो जाएगा? एंड क्या, इसलिए जब छोटे छोटे हो जाएंगे तो एक्सिस क्या हो जाएगी? कंडेंस हो जाएगी। इसी चीज को बता रहे हैं, internodes do not elongate and the axis gets condensed। आगे बता रहे हैं the apex produces different kind of floral appendages, वही कैलिक्स, कोरला, एंडोस्टेम, गाइनोस्टेम, उन्हीं की बात चल रही है। ये different kind of floral appendages हैं, ठीक भैया, बिल्कुल ठीक। कह रहे हैं कि different kind of floral appendages laterally at successive node instead of leaf, यानी अब लीफ की जगह ये कुछ और तमाशा होना शुरू हो गया, ठीक। when a shoot tip transform into a flower it is solitary, इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, सॉलिटरी में होता है अकेला, सदैव अकेला हो जाता है, ठीक ना। अगर कोई सूट टिप फ्लावर में बदल जाए तो वो फ्लावर अकेला रहेगा, ठीक। इनका यही मतलब है हिंदी में जैसे कि बताया गया। द रिमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक ना, इसी को कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस वहां वही पढ़िए जो भी हो, ठीक ना। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप इनटू अ फ्लावर या फिर कंटिन्यू टू ग्रो। टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, एक होता है रेसिमोज, एक होता है साइज, यानी कि अब कंटिन्यू फ्लावर, इसमें मतलब होता है ना मेन एक्सिस ग्रो करेगी फ्लावर सहित या अब रुक जाएगी, इसके बेसिस पर दो टाइप के होते हैं इन्फ्लोरेसेंस, एक होता है रेसिमोज, एक होता है साइमोज, है ना। रेसिमोज में क्या होता है? रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक। अभी बताते हैं। अ फ्लावर आर बॉर्न लेटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल हम पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, एक्रोपिटल ऑर्डर या फिर एक्रोपिटल सक्सेशन। आगे कह रहे हैं इन साइमोज में the type of in cymose type of inflorescence the main axis terminate into a flower, hence is limited in growth, the flowers are born in pecipital order। ऐसे भी पढ़ते हैं किताब चम जोश में, कोई बात नहीं। चलिए इन द इन्फ्लोरेसेंस, वेरी गुड। यहाँ भैया फ्लावर क्या होता है? फ्लावर होता है भैया मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है, यानी सूट का ही मॉडिफिकेशन। जहां पर सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये देख रहे हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें बदल गया? आप फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें भैया? फ्लोरल मेरिस्टेम, ओके, बिल्कुल। फॉल मॉडिफाइड इनटू शॉर्ट, वेयर शॉर्ट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अरे आप लोग एकदम यही वाला चाहते हैं, ऐसा ही बोले, हम चाहते हैं कि भोजपुरी में पढ़े, क्या दिक्कत है? द इन्फ्लोरेसेंस, है ना, फ्लावर मॉडिफाइड सूट होता है भैया, बहुत अच्छी बात है। वेयर सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, बहुत सिंपल सी बात, फ्लोरल मेरिस्टेम, यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। इंटरनोड जो लगा था, अरे ये नहीं देख रहे थे क्या? ऐसे अब देखिए इंटरनोड बिल्कुल छोटा छोटा, पता नहीं चल रहा, ऐसे करके। अब यहाँ पे इस तरीके से, तो थोड़ा सा हम छोटा ना कर ले, ऐसे। अब ये देखिए छोटा छोटा इंटरनोड है, पता नहीं चल रहा, यानी डू नॉट इलांगेट, भैया लिख रहे हैं डू नॉट इलांगेट। और एक्सिस बिल्कुल अब कंडेंस हो गई, एक्सिस छोटी हो गई, एक्सिस क्या हो गई? छोटी हो गई। और जो एपेक्स है, ये एपेक्स पर क्या निकलेगा? प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, अलग अलग प्रकार के फ्लोरल अपेंडेजेस निकलेंगे लेटरली, इधर 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 इधर, लेटरली, ठीक। एट सक्सेसिव नोड्स, यानी इस नोड से फिर इस नोड से फिर इस नोड से, इस तरीके सक्सेसिव नोड। इंस्टेड ऑफ लीफ, लीफ की जगह क्या निकलेगा? अलग अलग प्रकार के फ्लोरल अपेंडेजेज निकलेंगे यहाँ पे लेटरली। आगे बता रहे हैं व्हेन अ शूट टिप, जब कोई शूट टिप ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्लावर में, तो इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, अब वो क्या हो जाता है? अकेला हो जाता है, ठीक है ना। इट इज सॉलिड, फ्लावर क्या हो जाएगा? और यहाँ अकेला एक फ्लावर हो जाएगा और कोनो बात नहीं। देखिए बन गया, कितना सुंदर है ना, बिल्कुल। व्हेन अ शूट टिप, है ना, ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, बहुत अच्छी बात। सॉलिटरी में से लिख दीजिए यहाँ पे अकेला, सदैव अकेला, है ना। अकेले रहने वाले लोग बहुत दूर तक चले जाते हैं,
और झुंड में चलते तो यही वजह की टर्म में अबे यार थक गए। बट द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, है ना, ये जो फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है इसके बेसिस पर, अच्छा इसी को कहेंगे क्या, टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का होता है, एक को बोलेंगे रेसिमोस और एक को बोल रहे हैं साइमोस। एक को बोल रहे हैं साइमोस। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बात बता दिए। चलिए रेसिमोस में क्या होगा, बिल्कुल अनंत तक बढ़ता है। मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, है ना, कंटिन्यू ग्रो होगा, कंटिन्यू लगातार बढ़ती ही जा रही, बढ़ती जा रही। और इसमें फ्लावर बगल में अगल बगल निकलते ही जा रहे हैं लेटरली इन एक्रोपिटल ऑर्डर। शाबाश, यस आ गया एक्रोपिटल ऑर्डर आपका, यानी मैच्योरिटी किधर की तरफ है, मैच्योरिटी फ्रॉम बेस टू एक्सिस। लिख दीजिए मैच्योरिटी फ्रॉम बेस टू एक्सिस। हम सोच रहे थे कलम बदल लें, क्या कलम वलम बदल लें, है ना, मैच्योरिटी फ्रॉम बेस टू टुवर्ड एक्सिस। बहुत अच्छी बात है सर जी, टुवर्ड एक्सिस, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। मतलब समझ में आया, मतलब ये कि जो बेस वाले फ्लावर होंगे पहले मैच्योर होंगे और ऊपर की तरफ एकदम अभी कली लगी रहेंगी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। देखिए ये किसमें है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, वो दिखाया गया है ना, ये देखिए बहुत खूबसूरत दिखाया गया। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका किसका, मस्त फैबिएसी। फैबिएसी फैमिली है, ये फैबिएसी फैमिली में होता है ना, अगवा पढ़ जाएगा, फैमिलिया फैमिलिया अगवा पढ़ा जाएगा, ये फैबेसी फैमिली है। ठीक, मस्टर्ड में और फैबेसी फैमिली में, फैबेसी फैमिली में, फैबेसी फैमिली में है भाई साहब, मस्टर्ड में और फैबेसी फैमिली में। रेसिमोज होता है, रेसिमोज में एकदम बड़े चलो बेर, तुम बड़े चलो एकदम, क्या करना है कि नहीं। मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, एकदम बढ़े चलो। यहाँ पे फ्लावर आर बॉर्न लेटरली इन एक्रोपिटल ऑर्डर, यानी मैच्योरिटी कहां से, बेस टुवर्ड एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। मस्टर्ड में और फैबेसी फैमिली में। साइमोज में रुको, सब लोग रुको वहीं, यहाँ पे यानी मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, एक नेता आ जाता है इसमें, है ना, एक नेता। यहाँ नेता होता है नहीं, सब एकदम आगे पीछे कहीं ना कहीं जा रहे हैं, यहाँ एक नेता आ गया, आके खड़ा हो गया, तब क्या होगा, रुक गए साहब, अब वो भाषण देगा पहले, है ना। तो यहाँ ये चल रहा, मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, यहाँ एक फ्लावर में टर्मिनेट हो गया, यानी इसके ऊपर एक, जैसा कि फिगर में दिखाया गया साइमोज वाले में, देखिए एक नेता एकदम चौड़े से खड़े हैं इससे। अब क्या होगा, पब्लिक इधर उधर फुसफुसा रही बगल अगल से, यही वाली हाल है। हेंस लिमिटेड ग्रोथ, और जहां कहीं नेता का इन्वॉल्व बताता है वहां पे विकास रुक जाता है ना, विकास विकास वहां नहीं होता है, खाली वहां खाली फालतू वाला बात होता है। लिमिटेड ग्रोथ, हेंस लिमिटेड ग्रोथ। अब फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर, और देखिए फ्लावर्स किसमें, बेसिपिटल ऑर्डर में। बेसिपिटल मतलब मैच्योरिटी इधर किधर की होगी, टुवर्ड द बेस, यानी मैच्योरिटी टुवर्ड द बेस। बहुत अच्छी बात, मैच्योरिटी टुवर्ड बेस, है ना। एग्जाम्पल सोलानेसी और लिलियस, ये फैमिली है। लिलसी 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 का लीला बना रहे हैं साइमोज भैया, है ना। सोलेनेसी लिलेसी, और सोलेनेसी को हम लोग सिंपल, चलिए जब फ्लावर आएगा तब वहीं इसका धमाल चलेगा। सोलेनेसी और लिलियसी फैमिली में साइमोज होता है। ठीक, ये फैमिली में पढ़ने को मिलेगा। बात समझ में आ गई, चलिए याद कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फ्लावर मॉडिफाइड सूट है, जहां पर क्या होता है, वेयर इन सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। Internode do not elongate, internode do not elongate, axis get condensed, apex produce different kind of floral appendages laterally at a successive node instead of leaves. Okay, when a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary, it is always solitary. The arrangement of flower on the floral axis is termed as inflorescence. इन्फ्लोरेसेंस, है ना। आगे बता रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप का होता है, कहेंगे दो टाइप का, एक होता है रेसिमोज, एक होता है साइमोज। रेसिमोज का एग्जांपल है मस्टर्ड और फैबिएसी। रेसिमोज मस्टर्ड और फैबिएसी, रेसिमोज मस्टर्ड और फैबिएसी, रेसिमोज मस्टर्ड और फैबिएसी, रेसिमोज मस्टर्ड और फैबिएसी, रेसिमोज मस्टर्ड और फैबिएसी। याद कहे नहीं होगा ससुरा, क्या ऐसा चीज है। हाँ, साइमोज में सोलेनेसी लिलियसी, यहाँ दो फैमिली, यहाँ एक पौधा है ब्रेसिकेसी लगा सकते हैं, कोई देखो ब्रेसिका में आता ना, कोई बात नहीं, कौन बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कहाँ थे, यहीं कहीं थे, अच्छा यहीं थे, इधर आते, गड़बड़ा जाता है कब कब। हाँ, मेन एक्सिस, इसमें रेसिमोज में मेन एक्सिस
कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस लगातार एकदम चले जा रहे हैं, चलो एकदम बेर तुम बड़े चलो, मेन एक्सिस लगातार एकदम ग्रो कर रही। यहाँ पे फ्लावर आर बॉर्न, और फ्लावर क्या हो रहे हैं, अगल बगल एकदम लटके जा रहे हैं, फ्लावर आर बॉर्न लेटरली और इन एक्रोपिटल आर्डर। एक्रोपिटल मतलब पहले वाले एकदम मैच्योर हो जाएंगे, फिर अगवा वाला तन से झुंड में, देखिए लगाया गया यहाँ पे यानी बेस पे, ठीक ना। यानी मैच्योरिटी फ्रॉम बेस टुवर्ड एक्सिस, मस्टर्ड और फेबियसी, मस्टर्ड और फेबियसी। आ जाइए साइमोज में, मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, मेन एक्सिस यहाँ एक नेता टाइप फ्लावर आएगा, पहले वो नेता हो गया, अब एकदम रुका हुआ है मामला, सब भीड़ एकदम इकट्ठा है और एकदम भाई बहनों एकदम भाई चल रहा है ना। मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, हेंस लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी। अब नेता आ गया तो क्या ग्रोथ विकास कुछ सब खत्म हो जाता है, सब जड़ियल साले होते हैं एकदम बुद्धि के, वही वाली हाल है। हेंस लिमिटेड ग्रोथ, फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपिटल आर्डर, है ना। क्या करें यार, जो जो उसमें हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपिटल आर्डर यानी मैच्योरिटी टुवर्ड्स बेस, मैच्योरिटी टुवर्ड्स बेस, सोलनेसी और लिलिएसी, सोलनेसी और लिलिएसी, सोलनेसी और लिलिएसी। बहुत अच्छी बात। तो अब आ जाइए सवाल लगाएं, जैसा कि हमने कहा था कि सवालवा भी लगाया जाएगा। रूट के सवाल लगाते हैं पहले। यही किताब है हमारी, इसमें 33 लिखा है, आप 35 लाइए, क्या दिक्कत है, 2 साल वाला और चाहिए ना, 35 वाला लगाइए। अरे 35 लगाइए, 40 लगाइए, सब लगेगा, एमटीजी का है। देखिए एक चीज आप जरूरी बता दें, फिजिक्स का क्वेश्चन भी एमटीजी वाली सही कराते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज इसी से कराते हैं। यानी मतलब ये बायो का है, इससे कहा, अरे मतलब समझ रहे हैं हमारे बतिया, मतलब इसी तरह से फिजिक्स का भी आता है और इसी तरह से केमिस्ट्री का भी आता है। ये बायो का है हमारे पास, है ना, बायो दोनों का है हमारे पास, और जेमेंसो का खरीद लिए हैं, उसी से पढ़ाते हैं। और कहीं है, इतना दिमाग हमारे को भगवान दिए ही नहीं कि हम और कुछ सोचें और कुछ करें, क्या करेंगे हम, उतना खुश हैं, जितना दिए बहुत दिए, है ना। चलिए द रूट, क्वेश्चन नंबर है रूट, हाँ 20 तक है तो हम 20 से लगाएंगे, 21-22 वाला हम पहले ही बोले थे कि आखिर में पेपर करा देंगे, है ना, तो वो सब लग जाएगा, टेंशन में नहीं है। चलिए तो 20 वाला है, 20 जिनके पास हो वो लगा लें, क्या दिक्कत है, एनसीईआरटी में तो मिल जाएगा सब। तो द रूट, द रूट्स, अच्छा हेडिंग है, फिर आगे सवाल पढ़ रहे हैं। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर, बताइए कितना सिंपल सवाल। अरे भैया गेहूं में, धान में क्या हो जाता था, उसके बेस से रूट निकलते, कौन से रूट होती थी, फाइब्रस रूट। ऑप्शन पढ़े का, अरे कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बेस ऑफ स्टेम बोला गया, बेस ऑफ स्टेम, तो बेस ऑफ स्टेम से क्या निकलेगा भैया, फाइब्रस रूट निकलेगी। स्वीट पोटैटो, बताइए स्वीट पोटैटो क्या है भैया, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, और रूट कैसी है, एडवेंटिशियस है, यानी एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन है, ठीक, कोई बात नहीं। टैप रूट में क्या एग्जांपल था भैया, टर्निप था, कैरेट था, रेडिश था, यही तो था, बिल्कुल यही तो था। आइए, रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, रूट का कोई महत्वपूर्ण काम यहाँ नहीं है, बताइए किसमें भैया, वो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये पिस्टिया जो कि क्या पानी में ही रहता है, तो उसमें रूट फुट का तो पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है, स्टेम सहित सब कुछ, यानी पिस्टिया आंसर हो जाएगा, पिस्टिया बहुत सोच समझ के लगाएंगे तो आ जाएगा। अब आइए स्टेम पे, देखिए 2015 का सवाल है, अब 2000 का नहीं लगाएंगे, 2000 का काहे लगाएं, क्योंकि उधर पहले एनसीईआरटी दूसरी थी भैया, एनसीईआरटी कहानी जानते हैं बे मर्दवा, सवालों मत लगाने लगना। 2008 के पहले उस समय दूसरी एनसीईआरटी चलती थी, पुरानी बायो की, भाग 1 भाग 2 तब भी आती थी, 11th की अलग, 12th की अलग, 12th वाले में 2 भाग थी, हम लोग के पास थी, अब बेच पास दिए, पता नहीं क्या खोजना पड़ेगा, कम जाए घर जाके खोजो, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं, उस समय उसी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता था, तो 2007 तक क्वेश्चन बनाए गए वो पुरानी वाली से बनाए गए, तो उनसे मिलेगा, तो उनको क्या करोगे लगा के। अब अकलवा सब पढ़ाते हैं कि ये देखो ये आया था, उनको कब पता किताब ये दूसरी थी, वो पैदा नहीं हुए थे उस समय, दिक्कत तो यही का है, अब पैदा हुए तो बुद्धि नहीं आई अचानक देर में, 2007 में कहाँ बुद्धि आई थी, अब आके आई, अब वो कहाँ आ पाई, बात समझ आ रही, बिल्कुल। चलिए द स्टेम, है ना, इन बोगनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन, आप बताइए थॉर्न्स किसका मॉडिफिकेशन है भाई, बोगनवेलिया में और सिट्रस में एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है, ठीक, यानी एक्सिलरी बड, यहाँ आंसर लिखा है स्टेम, यहाँ ऑप्शन है स्टेम, तो क्या लगा देंगे, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, ऑप्शन है टेंडिल ऑफ कुकुम्बर,
भैया टेंडल आपको कुकुम्बर स्टेम का ही मॉडिफिकेशन था, वही एक्सिलरी बड आती थी, वही जाके टेंडल बनाती थी और वो लपक के कद्दू चढ़ जाता था दूसरे की छत पे, ठीक है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अपोन्सिया, भैया ये फिलोक्लैड हम जब पढ़ाए थे तो अपोन्सिया यूफोर्बिया बताए थे, उसमें एक में फ्लैट हो जाता है, एक में हो जाता सिलिंड्रिकल, फ्लैशी सिलिंड्रिकल है ना यूफोर्बिया में, तो ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन था। पीचर अजुए पढ़े हैं, पीचर आपने पेंथिस लीफ का मॉडिफिकेशन है, इंसेक्टिवरस प्लांट में होता है। पीचर और डायोनिया याद आ रहा है कुछ, वीनस फ्लाई ट्रैप, कोई दिक्कत, थॉर्न्स ऑफ सिट्रस में। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, पीचर ऑफ नेपेंथिस। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन आर्गन, बहुत बढ़िया, स्टेम किसमें हो गया आपकी बार मॉडिफाइड, फ्लैट ग्रीन आर्गन। तो नाम से क्या 2000 किया कि फिलोक्लैड बनना ही है इसको। परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ एज नोन एज, क्या हो जाएगा फिलोक्लैड। और एक आंसर है क्लैडोड। क्लैडोड तभी लगाएंगे जब शब्द इस्तेमाल करे क्वेश्चन में सिंगल इंटरनोड, क्या इस्तेमाल करेगा, सिंगल इंटरनोड, नहीं तो हम बहुत वही समझा दे रहे हैं। आ जाइए, बहुत सोच समझ के आंसर लगाना होता है वहां, ये नाटक वहां नहीं चलता, ठीक है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, बताइए आंसर देखें, कैरेट है, स्वीट पोटैटो और ग्राउंड नट है, बताइए क्या खाते हैं हम लोग, क्या खाते हैं, आलूआ खाते हैं ना, आलू, तो क्या है वो, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक। आ जाइए, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस, स्वीट पोटैटो क्या है भैया, रूट है, तो यहाँ देखिए पोटैटो है, कोलोकैसिया है, जिंजर है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और वहां स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा, टर्निप, डी वाला हो जाएगा टर्निप, क्योंकि वो किसका मॉडिफिकेशन है, टर्निप। कैरेट, रेडिश, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही। ये आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरोफिटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन एंड सक्लेंट स्ट्रक्चर, किसका आंसर हो जाएगा भैया, स्टेम बोला गया, स्टेम, तापुंसिया यूफोर्बिया याद रखना फिलोक्लैड होता है, बोलो यस सर, ठीक। चलिए अब व्हाट इज आई, आई वही बाद में आएगा है ना, ये 2001 का क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जब थे ही नहीं तब कब, अरे भाई छोड़ो, अगला सवाल, द लीफ से कह रहे हैं, लीफ बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, कैक्टस है ना, कैक्टस की एक प्रजाति होती है किसकी, अपोन्सिया, तो क्या हो जाएगा आंसर, अपोन्सिया। कैक्टस में बहुत सारी चीजें आती हैं, अपोन्सिया आता है, और अरे वही नागफनी की कई वैरायटियां नहीं आती हैं, लोग घरों में सजा उजा के अब तो लगाने भी लगे हैं, वही वाला तो हिसाब है, ठीक है ना। कह रहे हाउ मेनी प्लांट एमंग चाइना रोज, आसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एलेस्टोनिया, ग्वावा, कलरट्रॉपिस एंड नेरियम ओलियंडर जिसको कहते हैं, ठीक है, हैव अपोजिट फिलोटैक्सी, तो भैया ग्वावा के बगल में अमरूद देख लो, तो ग्वावा है, ग्वावा के बगल में कैलोट्रॉपिस देख लो, दो तो ये हो जाएंगे, और आसिमम, आसिमम में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, आसिमम, आसिमम जानते, अगर हम सही सही हैं तो तुलसी शायद कहा जाता है, मेरे ख्याल से तुलसी, आसिमम, तुलसी, गूगल करिएगा आसिमम तुलसी, तो 3 हो जाएंगे ये, बाकी नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि चाइना रोज में ऐसा नहीं होता, सनफ्लावर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड अल्टरनेट का एग्जाम्पल, एलेस्टोनिया होल्ड का एग्जाम्पल था, तो गए निकल लिए लोग। अब बचा क्या, नेरियम बचा, आसिमम बचा, ग्वावा कैलोट्रॉपिस, ग्वावा कैलोट्रॉपिस में तो एकदम मुहरा लगी हुई है ना एनसीईआरटी वालों की, तब आसिमम और नेरियम, आसिमम अगर हम सही सही हैं तो जहां तक तुलसी ही कहा जाता है, ठीक। तो अपोजिट फिलोटैक्सी, तो आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि हम देखिए कंफर्म है नहीं, 3 या 4, आप इसको करिएगा जरा खोज के करिएगा, ये होमवर्क है, लिखिए होमवर्क है ये मेरे लिए। सवाल बोल दे रहे फिर से, हाउ मेनी प्लांट्स एमंग चाइना रोज, आसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एलेस्टोनिया, ग्वावा, कैलोट्रॉपिस एंड नेरियम हैव अपोजिट फिलोटैक्सी। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 3, पहला, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 2, बात समझ में आ गई। इनमें से कितने में अपोजिट फिलोटैक्सी है, ये जरा खोज के करिएगा, मेरे ख्याल से 3 होगा या 4 मुश्किल है, वैसे तुलसी में देखिएगा अपोजिट उसमें भी होता है जहां तक आसिमम, ठीक। अगर कोई गलती होगी, मान लीजिए आसिमम माने तुलसी नहीं कुछ और होता होगा, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम सुधार लेंगे, हम और देख लेंगे, क्या दिक्कत, अगले लेक्चर में हम बता देंगे, क्या टेंशन लेते हैं, एकदम टेंशन नहीं लेने का, ये गलत पढ़ा दिया, वो गलत हो गया, ऐसा कुल सही हो जाएगा, आखिरी में जाते जाते ना कुल सही हो जाता है, इस पे एकदम मत गौर करिए कि मेरा गलत हो गया, मैं गलत पढ़ लिया था, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, पहले पढ़ना तो आना चाहिए, गलत सही सब बात के बात है यार। ऐसे ही हम जब वीडियो लेक्चर के बारे में सोचे थे, हमारे गांव में हमारे दोस्त हैं, तो हम उनसे बोले कि यार वीडियो जानते हैं, हमारा तो बड़ा गलत हो जाता है लिखने उखने में, तो वो हमसे क्या कह रहे हैं, अबे मर्दे तो डाल तो पहले, गलत सही बादे में देख लिया जाए,
कहीं है गजब है ना। तो फिलोड इज प्रेजेंट इन, अगला सवाल है फिलोड इज प्रेजेंट इन। अब देखिए फिलोड आया है तो स्टेम वाले तो कट लेंगे फट से, तो क्या हो जाएगा एस्पार्गस, यूफोर्बिया और अपुंसिया। भैया यूफोर्बिया और अपुंसिया में, यूफोर्बिया अपुंसिया में क्या होता है फिलोक्लैड, एस्पार्गस में क्लैडोड, एस्पार्गस में क्लैडोड। लिखो यहीं पे, लिखो नोट, ऊपर नीचे कहीं लिखिए, लिखिए यूफोर्बिया में है ना फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम होता है, ये फिलोक्लैड का एग्जाम्पल है। अपुंसिया में फ्लैट हो जाता है, ये फिर फिलोक्लैड का एग्जाम्पल है। और इसमें सिंगल इंटरनोड होता है, ठीक, ये भी फ्लैट हो जाता है लेकिन विथ सिंगल इंटरनोड, है ना। वेरी गुड। तो ये हो जाता है एस्पार्गस, और यहाँ ऑस्ट्रेलियन अकैसिया, ऑस्ट्रेलियन अकैसिया जो किसका है फिलोड का एग्जाम्पल। अजुए पढ़े थे, पास में होते ना तो वो मजा आता है, कैसे कैसे थोड़े पढ़ाते बिना डंडे से हम बतियाबा नहीं करते केहू से हो, है ना, बाबूजी के छोड़ के। चलिए, होल्ड सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन, होल्ड सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन, बहुत बढ़िया भैया। होल्ड वाला बताया एलेस्टोनिया, है ना, वही है, ठीक, एलेस्टोनिया। द इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस अब आ गया, जिसमें 2-3 सवाल हैं, इसको भी लगा दीजिए। इन्फ्लोरेसेंस इन रेसिमोज, बताइए रेसिमोज में। अच्छा, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस किसमें होता है, हमने बताया था किसमें भैया, फैबिएसी के जितने हैं, फैबिएसी मतलब दलहन, दालें जितनी आती हैं सब लेग्यूमिनोज, और उसी की एक पार्ट होती है, उसमें कई सारी फैमिली बनाई गई है, सब फैमिली, तो एक फैमिली है उसमें फैबिएसी। तो यहाँ पे नहीं होगा तब तो हम दाल से समझ जाएंगे कि यहाँ सोयाबीन में पाया जाएगा, क्या दिक्कत है, अरहर में पाया जा सकता है, इस तरह से नहीं बोल देंगे, तो यहाँ सोयाबीन में हो गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, मिला लेते हैं आंसरवा का 19 का, और टिक को नहीं करना है किताब पे, बता दिया। 19 का डी, देखिए ये टिक, देखिए ऑप्शन टिक नहीं करेंगे भाई साहब, बात समझिएगा गौर से, कसम है आपको, ऑप्शन टिक ना करिएगा वरना किताब खत्म हो जाएगी, किताब खत्म आप खत्म हो जाएंगे। कैसे, ऐसे कि आप जब दोबारा सवाल आएंगे, दोबारा जब रिवीजन की बारी आएगी तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो तुरंत निगाह किस पे जाएगी, ऑप्शन पे, तो आप सोच नहीं पाएंगे उतनी देर में। जैसे हम सोच ले रहे हैं कि पहला होगा कि दूसरा होगा, कहाँ टिक किए, टिक कर देंगे तो खराब नहीं हो जाएगा, नहीं टिक करना होता है, बात समझ रहे हैं, मत करिएगा, अरे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बात समझिए, हम आपा के भले के लिए कह रहे हैं, है ना। आ जाइए, इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस इज, है ना, तो किताब नहीं टिक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें ऑप्शन नहीं टिक करना, क्वेश्चन टिक कर लीजिए कि हाँ 19वां हो गया, 20वां मेरा हो गया, ऐसे टिक करेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन टिक कर देंगे तो बहुत दिक्कत होगी, फिर कहाँ सोचने समझने समझ, सोचने और क्या बोलते हैं उसको, हाँ सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी उसी समय। कैसे, ऑप्शन बार बार क्लिक हो जाएगा आपके दिमाग में, भाई आंखें के पास रखा है ऑप्शन, यही होगा यही होगा, क्वेश्चन क्या है पता नहीं, समझ रहे हैं बात, ये चीज होती है, ठीक है ना, बहुत हिसाब से सब चलता है। इन साइमोज, साइमोज में नेता आ जाता था, चलिए तो वही है, यानी रुक जाएगी, तो कह रहे हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस हैज अनलिमिटेड और गलत, वो तो फिर तुम बड़े चलो किसमें था, रेसिमोज में। बियर से सॉलिटरी फ्लावर, हाँ बिल्कुल सॉलिटरी आ सकता है, नहीं सॉलिटरी तो वहां इन्फ्लोरेसेंस में, सॉलिटरी वाली बात अभी रुकिए रुकिए, सारे ऑप्शन पढ़ के तभी जवाब देगा। हैज अनलिमिटेड ग्रोथ, ये भी गलत हो जाएगा। टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, ये देखिए लिखा हुआ है, मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, एनसीईआरटी से पूछा जाता है, देखिए सही पढ़ाते हैं, मजाक ना करते हैं, है ना। चलिए, बहुत बड़ा आदमी नहीं बनेंगे, घबराइए मत कि एक दिन ये नमक चैनल चल जाएगा इससे, तब वहां कहाँ, एकदम ऐसा है, अरे कैसे बताएं, एकदम मस्त रहेंगे ऐसे, आप टेंशन में मत लीजिए, है ना। अब बड़ा आदमी कितना साला बड़ा है, खंबा भर के तो हो ही ना कोनो, है कि ना, बहुत करेंगे, ठेला से चलते हैं तो रिक्शा से चलेंगे, अंतर यही है, बस इतना अंतर आएगा हमारे जीवन, टेंशन वाली बात ज्यादा नहीं है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, बहुत सही, साइमोज। अब भैया साइमोज में देखिए फैमिलेसी का नाम लिया था, सोलेनेसी लिसी, यही में से दो देख लिए। अब देखिए सस्पेनिया, ब्रेसिका, ब्रेसिका तो हटा लीजिए क्योंकि ब्रेसिकेसी या ब्रेसिका वाता मस्टर्ड का, ये हटा लीजिए। सोलेनम हटा लीजिए क्योंकि सोलेनम लगा लीजिए, सोलेनेसी में आता है, बस हो गया काम, ठीक, सोलेनेसी का हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 2006 का, वैसे भी नहीं छूना है, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और खूब मजा आया होगा, है ना, पढ़ के, तो खूब मेहनत से पढ़ेंगे तो आएगा, मजा आएगा, ठीक।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे द फ्लावर, और खूब मेहनत से इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। और हम जो बोले हैं ना आपसे कि कई पिछले लेक्चर में बोले थे ना कि सारे एग्जाम्पल हम याद करवाएंगे, तो वो हम करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। उसके लिए निश्चित रहिए कि हाँ भैया तो पढ़ते हैं, भैया हम क्या पढ़ेंगे, है ना। एकदम हाँ, एकदम मस्त रहिए, एकदम आप यही मान के चलिए कि भैया पढ़ रहे होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भैया पढ़ के आएंगे, खुद पढ़ा देंगे। एकदम निश्चिंत हो कि आप खाली जितना भैया पढ़ा रहे हैं बर वक्त वही बार बार याद करिए, है ना। तो एकदम टेंशन न लीजिए, फ्री रहिए एकदम। कुछ लोग करे 4 महीने बाद पेपर, अरे पेपर हर साल होला, टेंशन न ले बैठिए, होते रही सारी। अरे पढ़ तो ले ढंग से, जब तैयारी हो जाएगी तभी तो पेपर देंगे, है ना। जब तैयार हो जाए तब पेपर के बारे में सोचिए, जब तैयार नहीं है तो क्या सोचे कि यार पेपर आने वाला है, पेपर आने वाला। अरे कहीं आने वाला, कहीं कुछ नहीं आने वाला, बस तैयारी करनी है हमें, पूरी किताब लगानी है हमें, चाहे जैसे सब याद रखना है हमें, सारे मॉडल पेपर लगाने हैं हमें। पहले इसके बारे में सोचिए, पेपर तो आते जाते रहेंगे, जब तैयार हो जाएगा तो अगले साल, मान ले हम कह रहे हैं इस साल नहीं हो गया, बहुत जैसे हम तो लेट शुरू किए, तो बहुत जाहिर सी बात है इस साल तो कहाँ हो पाएगा हमारा, इस साल बहुत मुश्किल है ना, कि मतलब भाई हम गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन हाँ जब हो जाएगा तब बताएंगे, अब आओ आओ इधर से उधर निकल जाओ फट से, है ना, इस तरीके से। तो मैंने से पढ़िए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, वही द फ्लावर, द फ्लावर, ठीक।